नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्र की। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की थी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई। हनुमान चालीसा के प्रारंभ से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता है। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता है। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है। माता पिता को पहला गुरु इसीलिए कहा गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपनों से बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। चालीसा की एक चौपाई और है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं। कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। अगली जो चौपाई है उसमें कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हनुमान चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप रामचरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। इस चौपाई में हमें पता चलता है कहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान भी ज़रूरी है। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता से जब अशोक वाटिका में मिलने के लिए हनुमान जी पहुँचे तो उनके सामने
छोटे वानर का आकार लेकर पहुंचे। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है, कैसा व्यवहार करना है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, इस सारी दुनिया जानती है। इसका मतलब है वे एक अच्छे सलाहकार भी हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाती है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है। आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और हनुमान चालीसा के गुण को अपने जीवन में ज़रूर उतारें। जय श्री राम, जय श्री राम।